चलिए, हमने आपको आज सुबह बताया था कि सोमवार के दिन प्याज के बाजार कैसे रहे, कैसे शुरू हुए। अब हम आपको बताते हैं कि दोपहर होते होते प्याज के बाजार किस ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं और आज सोमवार के दिन क्या रुख बना, क्या माहौल बना। पूरी जानकारी हमारे साथ देने के लिए मौजूद हैं किशन भैया। भैया नमस्कार जी। नमस्कार दीपक जी। कैसे हैं आप किशन भैया? बढ़िया, नमस्कार। जी। अच्छा किशन भैया, सबसे पहले ना एक बार थोड़ा मौसम का रुख बताइए, कैसा हो गया? शहर में मौसम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, धूप निकली है और देखो सूर्य देवता खिले हुए हैं। बाकी बात करें अराइवल की, वो भी 2-3 दिन से कम ही आ रहे हैं माल। कल लेकिन ये है कि कल जैसे थोड़ा सा हल्का सा रेट हम लोगों ने थोड़ा सा ऊपर किया था, क्योंकि अराइवल कम थी और बैलेंस भी धीरे धीरे कम ही हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा रेट बढ़ाने की वजह से ना थोड़ा सा ग्राहक कस्टमर कम था। माल सेल मतलब हुआ, लेकिन सिर्फ 28 गाड़ी कल सेल हुआ जो कि सामान्य बिक्री से 10 गाड़ी कम, 8-10 गाड़ी कम सेल हुआ। क्योंकि ग्राहक भी ये सोचता है शायद ये 1-2 दिन की तेजी है, उसके बाद थोड़ी सी अराइवल बढ़ जाएगी तो शायद एक आध रुपये मंदा हो जाएगा। तो मैं ये ग्राहक भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अभी थोड़ा सा पीछे भी जो है मार्केट है ना, वहाँ अराइवल शॉर्ट पड़ गई है, तो इस वजह से यहाँ भी आवक कम हो रही है। कुछ क्या है कि पीछे पड़ते नहीं रहे थे किसान भाई, व्यापारी भाइयों को मतलब नुकसान ही गए थे, तो ये भी कारण है कि यहाँ अराइवल कम आई है। और पीछे भी थोड़ा सा हल्का सा गैप भी आ जाता है शर्मा, ये सब लाल में और गावटी गरवा होता है ना, जैसे पूना एरिया लगा लो, जी। तो ये जो पहले लाल फसल चलती है सर्दियों वाली, काफी फसल आई है पूना की, और अब थोड़ा सा हल्का सा वो पत्ती भी कम हो रही है। और जो नया फसल है वो अभी 10 दिन लगेंगे उसमें, गरवा बोलते हैं गाँव की, तो ये भी कारण है। क्वालिटी जो पूना एरिया का जो पहले आ रही थी ना, इससे 15 दिन पहले जो क्वालिटी आ रही थी जी। अभी, लेकिन वो क्वालिटी अभी इस टाइम कम देखने को मिल रही है। यानी पहले तो सभी माल पूना एरिया के बढ़िया आते थे, अब पूना एरिया से भी समझो 40% क्वालिटी ठीक है, 60% क्वालिटी उधर से भी हल्की देखने को मिल रही है, 60-70%। और अराइवल की बात करें तो अराइवल में तो पूना एरिया भी फास्ट ऊपर ही चल रहा है सबसे। 24 में से 12 गाड़ी, आज जो 24 गाड़ी ताजी है उसमें से 12 गाड़ी पूना का है, और 13 गाड़ी कल की स्टैंडिंग में है वो पूना की, यानी 25 गाड़ी टोटल हमारी 24 आज की है और 23 कल की खड़ी है। 47 गाड़ी में से 25 गाड़ी कल की आज की लगा के पूना का है। और एमपी में शर्मा जी 4 गाड़ी आज की है, जिसमें 3 गाड़ी ये एमपी जो गुलाबी एरिया और एक गाड़ी सागर, वो भी एमपी में ही पड़ता है। तो 4 गाड़ी एमपी की है और 2 गाड़ी बैलेंस स्टैंडिंग में है, मतलब 6 गाड़ी एमपी की मान के चलो। और नासिक की सिर्फ 1 गाड़ी है आज ताजे में, 4 गाड़ी कल की स्टैंडिंग में, तो 5 गाड़ी हैं। और गुजरात की शर्मा जी 4 गाड़ी आज की हैं और 2 गाड़ी कल की है, 6 गाड़ी है। राजस्थान 3 गाड़ी आज है और 2 गाड़ी कल की है, 5 गाड़ी है। तो इस तरह से मतलब 44 गाड़ी हमारी बैलेंस है और 24 आज की, तो 68 गाड़ी का माल हमारे पास मौजूद है सेल के लिए। और ग्राहक की कल 28 बिके, आज कल से ठीक बिकेंगी। कल से मुझे लगता है कि आज 35 गाड़ी, 68 में से कम 35 गाड़ी तो आज बिकेगा ही बिकेगा, जो जिस हिसाब की सेल आपको आप भी देख रहे हैं, ग्राहक ठीक चल रहा है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये देखा जाए तो पिछले 4-5 दिनों में थोड़ा सा हल्का सा सुधार देखने को मिला है। जैसा कि पिछले हफ्ते तो काफी मतलब गिरावट ही रही थी और पैसे काफी नुकसानी में ही काम हुआ था, जो भी व्यापार हुआ था, जिस भी किसान भाई ने भेजा चाहे व्यापारी भाई में, मतलब कोई खास पैसे बने नहीं। लेकिन इस हफ्ते अब ये लगातार समझो देखा जाए तो पिछले 2-3 दिन 4 दिन से थोड़ा रोज 25-50 पैसे का थोड़ा सा सुधार देखने को मिल रहा है। और बाकी भाव की बात कर ली जाए तो पूना एरिया का माल शर्मा जी 15 से 20 रुपए किलो चल रहा है, और एमपी का भी देखा जाए तो समझो 13 रुपए से लेके 17 रुपए किलो तक, और नासिक का देखा जाए तो 14 रुपए से लेके 17 रुपए किलो तक, और गुजरात का भी समझो 13 रुपए से लेके और 17 रुपए किलो तक। और राजस्थान का शर्मा, ये जो राजस्थान का माल आ रहा है सीकर कुचामन बेल्ट से, ये सर्दियों का माल आ रहा है। अभी गर्मियों का तो क्वालिटी अच्छी आती है, सर्दियों का माल उतना ज़्यादा बहुत बढ़िया होता नहीं है।
ये राजस्थान के मालों की तो बात करें तो शर्मा जी 11 रुपए किलो से लेके और 13 रुपए किलो तक जैसी क्वालिटी होगी वैसा ही बिकेगा। ये कुल मिला के भाव की बात चल रही है। किशन भैया, क्या लगता है कि अभी जैसे बांग्लादेश में फ्रिक्वेंटली जो निर्यात नहीं हो रहा है, क्या उससे अगर वो जैसे हो जाए तो कुछ उसका कुछ अलग से फर्क पड़ेगा अभी? शर्मा ये बांग्लादेश के भरोसे तो रहना ही नहीं चाहिए। किसान भाइयों से निवेदन ये है हाँ। कि अगर वो भाव चाहते हैं हम्म। और पिछले अगर 6 महीने का हिसाब लगाया जाए तो आलू और प्याज सबसे निचले स्तर पे बिके हैं। और मेन ये चीजें हैं दो, आलू भी और प्याज भी, और दोनों का ही भाव पिछले 6-7 महीने से 8 महीने से अगर देखा जाए तो बहुत निचले स्तर पे रहा है। और आलू भी और प्याज भी किसान भाइयों से जो भी ये इनकी बिजाई करते हैं उनसे ये निवेदन है कि फसल को अगर भाव लेने हैं तो थोड़ा सा कम कर दें। अगर फसल ज्यादा लगाएंगे तो भाव मिलने वाला नहीं है। वो बात है कि हमारे हिंदुस्तान के भरोसे पे ही प्याज लगाएं, बांग्लादेश के भरोसे पे ना लगाएं। ठीक है, अच्छी बात है, चला जाए, एक्सपोर्ट होना चाहिए। अगर चला जाए तो अच्छी बात है और मतलब थोड़ा सा भाव ठीक बन जाता है। लेकिन अगर थोड़ी सी फसल में कमी कर देंगे तो भाव लगातार मिलेंगे। 10% भी कम कर दें, 5 बीघे लगाने वाला 4 बीघे भी कर दे और 10 बीघे लगाने वाला 8 बीघा कर दे तो उसमें ही बहुत फर्क पड़ जाएगा और भाव ठीक मिलेगा। अगर कहीं जो 8 बीघे लगाता है वो 10 कर दे और 10 वाला 12 कर दे तो हालात है यही रहेंगे। अगर भाव, और बहुत सी फसलें हैं शर्मा जी, बहुत सब्जियां हैं और चीजें हैं, तो उसकी तरफ भी थोड़ा सा अगर ध्यान दें और प्याज की थोड़ी सी अगर बिजाई कम कर दें तो भाव सबको मिलेगा। बाकी तो जैसा आप देख रहे हैं, हम बता रहे हैं, तो यही चलने वाला है। और किशन भैया, आपने बिल्कुल सही कहा, यही चीज ना आलू में भी देखने को मिल रही है। मैं वही बता रहा हूँ, जी। आलू और प्याज दोनों ही पिछले 6 महीने से मैं देख रहा हूँ बहुत निचले स्तर पे रहा है भाव। सबसे नीचे। मतलब किसान को मुझे नहीं लगता कि आलू में भी कुछ पैसा बना होगा, नुकसान में ही गया होगा आलू का किसान भी नुकसान में ही है जी। और प्याज का किसान भी पिछले 5-6 महीनों से मुझे नहीं लगता किसी ने। और एक और बात होती है शर्मा जी, अगर किसान घाटे में जाता है तो व्यापार भी घाटे में ही जाता है, व्यापारी भी कुछ नहीं कमा रहा। सही बात है। व्यापार भी घाटे में, किसान कमाएगा व्यापारी कमाएगा, ग्राहक कमाएगा। तो इसलिए निवेदन है कि थोड़ा सा फसल में कम करें और भाव अगर लेने हैं तो। यहाँ इन दिनों में देखो, अभी खैरतल में किसानों के माल आ रहे थे, अभी आजकल थोड़े सा व्यापारियों के माल आ रहे हैं, किसान भाई कम आ रहे हैं इधर सीधा, क्योंकि गुजरात से, महाराष्ट्र से, नासिक से किसान इधर कम आ रहे हैं। लेकिन इधर किसान आए या व्यापारी आए यहाँ लाएं, और हम तो ये नहीं कहते कि आप यहाँ ही लेके आओ, पास की मंडी में अच्छे भाव बिकते हैं वहाँ बेचिए। हमने तो आज तक इतने समय हो गया आपको इंटरव्यू देते हुए एक दिन भी नहीं कहा कि भैया यहाँ पे अगर बिक रहे तो यहीं लाइए आप पास। हम तो हमेशा ही कहते हैं कि पास की मंडी पहले चेक करें। अगर आपके आसपास 100 किलोमीटर पे, 50 किलोमीटर पे, 200 किलोमीटर पे कोई मंडी है, मार्केट है, तो वहाँ पहले चेक करें, वहाँ पे अगर ठीक रेट है तो वहीं बेचिए। यहाँ जरूरी थोड़ी लाना है, आपका पैसा बनना चाहिए। अगर वहाँ सही रेट नहीं है, यहाँ सही रेट है तो यहाँ लाएं। और भाव जो हम बताते हैं वही भाव यहाँ पे होता है। कुछ आदमियों की आदत होती है कि अगर उनके पास माल नहीं होता तो वो ज्यादा रेट बता देते हैं, और जब माल आता है फिर वो बोलते हैं यार ये कमी है माल में, वो कमी है। ऐसा हम कभी भी नहीं करते। जो माल का भाव चल रहा होता है वही माल का रेट बताते हैं। बाकी तो सब समझदार हैं, सब व्यापारी भी समझदार हैं, किसान भाई भी समझदार हैं, तो उनकी इच्छा से जहाँ भी बेचना चाहें वहाँ पे बेचें। भाव अच्छे होते हैं ना, जी जी, उतनी ही अच्छी कमीशन भी हमारे आड़ती भाई को मिलती है। अब देखो ना, पिछले साल और इस साल भाव आधा रहा है, हाँ, तो कमीशन भी आधी, कमाई भी आधी। ये चीज तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब यानी कि तो आप भी जो है ना किसान से ही जुड़े हुए हैं, किसान के फायदे में आपका फायदा। मैं पहले ही बताया शर्मा जी, किसान का अगर पैसा बनता है, हर आदमी का पैसा बनता है, हर आदमी खुशहाल रहता है अगर किसान खुशहाल रहता है। तो इसीलिए थोड़ा सा वही मैं चर्चा कर रहा था कि थोड़ी सी अगर बिजाई में मतलब जो कटौती हो जाए, हाँ कटौती हो जाए, कम हो जाए, तो भाव सबको मिलना करेगा, मिल जाए। ये थोड़ा सी चीज का ध्यान रखें। जी जी, तो किशन भैया बहुत बहुत आपका धन्यवाद, लगातार मार्गदर्शन आपका हमारे दर्शकों को मिलता है। किशन भैया जी, एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम।
सर मेरी मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आजादपुर सब्जी मंडी। पुनः आपका धन्यवाद। जी तो हमारे साथ किशन भैया जुड़े थे। एक बार मैं आपको बोर्ड दिखा देता हूँ भाई साहब का, ताकि आपको संपर्क करने में बिल्कुल दिक्कत ना आए। देखिए नंबर लिखे हुए हैं और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बोर्ड का। आप इनको कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और ये देखिए, ये हमारे गुलशन भाई साहब हैं, भाई साहब जी, बड़े भाई साहब हैं। और ये भी आपको इन नंबरों में जो है, आप अगर कॉल करेंगे तो ये भी उपलब्ध रहेंगे, इनसे भी आपकी बात हो सकती है। बाकी किशन भैया तो हैं ही। ऐसे ही आपको हम जानकारी देते रहेंगे। चल चलते एक बार घुमा देता हूँ कैमरा, इस समय आपको जो भी तस्वीरें वो दिखाता हूँ। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।